इंडियन ज्योग्राफी की घटना चक्र की सीरीज में आज डिस्कस करेंगे फिजिकल डिवीजन से रिलेटेड जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं। ये इंपॉर्टेंट है यूपी पीसीएस 2025 और बीपीएससी 2025 के लिए। ये घटना चक्र का पूरा टेक्स्ट है जिसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया गया है इजी रीडिंग के लिए। तो पैलियोमैग्नेटिज्म सबसे पहले दिया गया था, जहां पे ये बताया गया है कि कुछ रॉक्स थे, कुछ सेडिमेंट्स होते हैं पुराने, जहां पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज प्रिजर्व्ड होती हैं। और इन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो प्रिजर्व्ड होती हैं इनको यूज किया जाता है टू अंडरस्टैंड एंशिएंट जियोलॉजिकल फिनोमेना। और इसी पैलियोमैग्नेटिज्म और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की मदद से पता लगाया गया है कि इंडिया का जो मेन लैंड था वो पार्ट था गोंडवाना लैंड का। ये आपके सामने पूरा गोंडवाना लैंड है जिसमें अफ्रीका पार्ट था, इंडिया पार्ट था, अंटार्कटिका पार्ट था, ऑस्ट्रेलिया पार्ट था और साउथ अमेरिका पार्ट था। फिर क्या हुआ, फिर मिड मेसोजोइक एरा में जो कि जुरासिक एज में आता है 145 मिलियन अगर ईयर्स अगो, इंडिया अलग होके नॉर्थवर्ड मूवमेंट करने लगता है और जाके टकरा जाता है यूरेशियन लैंडमास में, जिससे फॉर्म होते हैं हिमालयाज। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कब ब्रेकअप हुआ। तो ब्रेकअप जो हुआ गोंडवाना लैंड से इंडिया का वो मिड मेसोजोइक एरा में हुआ, जो कि जुरासिक पीरियड में आता है ड्यू टू कन्वेक्शन करेंट्स। तो अभी हमने देखा इंडिया जो है पहले पार्ट था गोंडवाना लैंड का, फिर गोंडवाना लैंड से अलग होने के बाद मूव किया नॉर्थवर्ड, और नॉर्थवर्ड मूवमेंट के बाद यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा गया। तो ये पूरी अभी तक कहानी रही है। फिर क्या हुआ, फिर जब हमने देखा कि नॉर्थवर्ड मूवमेंट हुआ इंडिया का आफ्टर स्प्लिटिंग फ्रॉम गोंडवाना लैंड, उसके बाद कोलिजन हुआ यूरेशियन प्लेट के साथ, और इस कोलिजन की वजह से टेथिस सी के जो सेडिमेंट्री रॉक्स थे वो फोल्ड हो गए, जिससे हिमालयाज फॉर्म हुए और वेस्ट एशिया के जो भी माउंटेन्स हैं वो फॉर्म हुए। तो यहाँ पे जो हिमालयन की टोपोग्राफी है वो रिप्रेजेंट करती है यूथफुल टोपोग्राफी, जहाँ पे हाई पीक्स हैं, डीप वैलीज हैं और फास्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। हिमालयाज के फॉर्मेशन के बाद तराई रीजन फॉर्म हुए जहां पे आर्टेजियन वेल्स पाए गए थे, और फिर फॉर्म हुए नॉर्दर्न प्लेन्स। यहां पे सिर्फ बेसिक ओवरव्यू लेंगे, इसके बाद डिटेल में डिस्कशन आगे आने वाले वीडियो में करेंगे। तो जब तेथिस सी से अपलिफ्ट हुए हिमालयाज, तो पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न साइड था, नॉर्दर्न हिस्सा था, वो सबसाइड कर गया, जिसकी वजह से कटोरी जैसी बेसिन फॉर्मेशन हो गया। अब कटोरी में क्या हुआ, ढेर सारे सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स इकट्ठा कर दिए गए रिवर्स द्वारा, जो कि बाद में इकट्ठा होते गए सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, और ये फॉर्म हुए नॉर्दर्न प्लेन्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू की बात करें तो ये जियोलॉजिकली एंशिएंट पार्ट है अर्थ सरफेस का, काफी ज्यादा स्टेबल रीजन है इंडिया का, जहां पे हिल्स, ब्रॉड वैलीज, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स पाए जाते हैं। मेघालय प्लेट्यू जो है ये एक्सटेंशन है पेनिनसुलर प्लेट्यू का, जो कि अलग होता है मालदा गैप से बाय फॉल्टिंग। वेस्टर्न कोस्ट की बात करें तो ये फॉर्म हुए हैं ड्यू टू फॉल्टिंग एंड सबसिडेंस। फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करें तो 4 डिवीजन है बेसिकली। पहला है नॉर्दर्न माउंटेन्स, सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन्स, थर्ड है पेनिनसुलर प्लेट्यू और फोर्थ है कोस्टल प्लेन एंड आइलैंड्स। इसके बाद 6 सब फिजिकल डिवीजन है। पहला है नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न माउंटेन्स, सेकंड है नॉर्दर्न प्लेन, थर्ड है इंडियन डेजर्ट, फोर्थ है पेनिनसुलर प्लेट्यू, फिफ्थ है कोस्टल प्लेन और सिक्स्थ है आइलैंड्स।